आराम से आराम से आराम। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोगों की ढेर सारी ब्लेसिंग्स की वजह से मेरा आदू भी अच्छा। और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए और बनाए भी रखिए हमारे लल्ला पे। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे बना लेते हैं मॉर्निंग ड्रिंक और साथ ही साथ जो भी काम हो पाएगा जब तक आदू चुपचाप बैठा हुआ है तब तक वो कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, वेट लॉस जर्नी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ उसका आज डे 2 है। तो डे 2 में जो हम खाएंगे पियेंगे वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम 1 गिलास पानी लेंगे और उसको गैस पे चढ़ाएंगे बॉयल होने के लिए। और उसमें जो कल रात को मैंने नींबू के छिलके जो है वो बचा के रख लिए थे, क्योंकि कल रात को जो नींबू और पानी पिए थे उसका जो छिलका था वो फेंके नहीं थे, धो के हम रख लिए थे। और उसी के साथ लिए हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा और इस दोनों को जो है ना, अदरक को अच्छे से कूट लेंगे और नींबू के छिलकों को अच्छे से चॉप कर लेंगे, मतलब छोटा छोटा काट लेंगे। तो ये दोनों को जैसे ही पानी चढ़ा देंगे, पानी गर्म हो जाए, उसमें कुटी हुई अदरक और कटे हुए नींबू के छिलके इसमें डाल देना और इसको अच्छे से बॉईल करना है। जैसे 1 गिलास पानी लिए ना तो इसको आधा गिलास बनाना है। जैसे 5 से 10 मिनट अगर बॉईल करेंगे ना तो पानी जल के आधा गिलास पे आ जाएगा। जब तक इधर हमारा पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम दूसरी तरफ जो है ना लंच के लिए भी कुछ चढ़ा देते हैं, ताकि हमारा दोनों तरफ जो काम है वो बनता रहे। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था पिछली वीडियो में ही कि जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा उसमें कुछ भी कार्ब्स नहीं होता है। जैसे कि अगर फ्रूट अवेलेबल हो, अभी तो बहुत सारे फल का सीजन है, घर में कुछ ना कुछ होता ही है, तो मैं अक्सर ब्रेकफास्ट में जो है ना फल लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने क्या किया है ना, उधर मॉर्निंग ड्रिंक बन रहा है, तब तक मैं इधर लंच का प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ, जो भी सिटी वगैरह आने वाला है, क्योंकि बच्चे संभालना, साथ ही साथ घर का काम, हस्बैंड का सब कुछ संभालना, ऑफिस वगैरह सब, तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए हमें सब चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है ना। तो लंच के लिए आज ना हम लौकी बनाने वाले हैं। अब सबको पता है मेरे घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो हम 1 लौकी नहीं, सिर्फ आधी लौकी बनाने वाले हैं और दाल और सब्जी दोनों ही साथ में बनाने वाले हैं। तो उसके लिए पहले ना लौकी को अच्छे से छील लिया है, धो लिया है और इसको बारीक बारीक काट लेंगे। और दूसरी तरफ जो है ना, मैंने 6-7 घंटे पहले चने की दाल को फूलने के लिए रख दिया था। जैसे कल रात को ही रख दिया था, वैसे तो ये 3-4 घंटे में भी अच्छे से फूल जाता है, तो आप चाहें तो सुबह में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ना, चने की दाल को अच्छे से 1 पानी से धो लेंगे, 1-2 पानी से, और कुकर लेंगे। कुकर में कटा हुआ जो लौकी था वो रखेंगे, चने की दाल रखेंगे, थोड़ी सी हल्दी रखेंगे और आधी चम्मच तेल रखेंगे। तेल इसलिए क्योंकि इसमें दाल है, ताकि कुकर का जब भी सीटी आए तो दाल ऊपर ना आ जाए। कई बार देखते होंगे कई लोगों के घर में जब सीटी लगती है तो दाल ऊपर की तरफ फेंक देता है। तो जब भी दाल बॉयल करें उसमें आधी चम्मच तेल रखेंगे तो आपका दाल कभी ऊपर की तरफ नहीं आएगा। और उसमें ना आधा गिलास पानी डाल के हमने गैस पे डाल दिया है। जब तक उधर सीटी आएगा उस कुकर में 4 सीटी लगाने हैं, तब तक इधर मेरा मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसको छन्नी में छान लेंगे और देख सकते हैं मैंने 1 गिलास पानी रखा था, अब ये बच के आधा गिलास हुआ। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप ये अदरक पिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज है तो आप चाहें तो अदरक को छोड़ सकते हैं, अदरक नहीं पीजिए। और अगर नहीं फिर भी आपको पीना है, वेट लॉस के लिए एक क्रेज़ीपन है आपके मन में और आपको करना है, तो आपको ये ड्रिंक पीना चाहिए। बट मैं उसके लिए कहूँगी कि हफ्ते में 1 ही बार ये ड्रिंक ले, क्योंकि अदरक कई बार गर्मी कर जाता है शरीर में। बहुत सारे लोगों को कब्ज की दिक्कत होती है अदरक पीने से, तो मैं कहूँगी हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार लीजिए ताकि आपको हानि ना हो। तो दूसरी तरफ जो है ना, कुकर में भी 2-4 सीटी आ चुका था, मैंने कुकर को बंद कर दिया है और मैं बैठ चुकी हूँ अपना नाश्ता फिनिश करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दें कि जब भी आप सुबह का जो वो ड्रिंक हमने बनाया था वो ले रहे हैं, उसके आधे 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। जैसे आप 7 बजे अगर वो ड्रिंक लेते हैं ना, तो आप 8 बजे के बाद ही कुछ नाश्ता के रूप में कुछ भी खाइए। जैसे आप कुछ फल खा सकते हैं या फिर अंडे ले सकते हैं, ओट्स विथ चिया सीड्स के साथ ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें कार्ब्स ना हो।
सो अगेन आज के ब्रेकफास्ट में हमारा एक बनाना और थोड़ा सा अनार है, क्योंकि हम लाए थे बाज़ार से। तो क्या होता है ना, फल आपका कुछ ज़्यादा दिन रह जाए ना तो ख़राब होने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एक फल काट लिया ना, अब उसको जो है ना 2-3 दिन लगातार खा के उसको ख़त्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट फ्रूट पे जाएंगे। तो अभी हमने अनार छिला हुआ था 2-3 दिन पहले, तो अभी कल भी मेरा यही हुआ था और आज भी यही हुआ है। ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं वीडियो आप लोगों के लिए फ़ाइनल करने बैठ जाती हूँ, और जब मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके फ़ाइनल करके आप लोगों को डिलीवर कर दूँ। यहाँ आदू मेरे को परेशान कर रहा है ब्रेकफास्ट करने टाइम में। इसको मैंने दूध भी पिला दिया है और इसको नाश्ता भी करा दिया है, फिर मैं अपने साथ बिठाई हूँ। यहाँ देख सकते हैं सारे स्पून बिखेर दिया, और मेरे प्लेट में ना स्पून रख के अनार छीट के तो इधर उधर ये करता रहता है। इसको मैं बनाना दी थी 2-3 बार तो खाया है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अब वो नहीं खाएगा। ये मर्ज़ी का मालिक है, इसको मर्ज़ी होता है तो वो चीज़ें खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। आदू करे बेटा, थोड़ा अपना हुलिया तो दिखाओ, कैसे गीला है पूरा। ऐसे इसको पानी से नहाने में बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन देखिए कैसे कीचड़ और पानी से खेलेगा, पूरा पानी पानी कर लिया। इसमें मैं अभी पानी डाल के गई हूँ फ्लावर में, इस प्लांट में, और ये देखिए ये पूरा गीला कर लिया है, मिट्टी मिट्टी। थोड़ा शकल दिखा दे बेटा, शकल दिखा दे। देखिए देखिए मिट्टी का पूरा छींटा पड़ा लिया है। सॉक्स देखिए जरा, पूरा इसका जो ये है पूरा गंदा कर लिया। इसको ये सब करने में बहुत मजा आता है, लेकिन पानी से नहाएगा नहीं। लगभग ये मेरा डेली रूटीन ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आदू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। जैसे इसको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, तब तक मैं प्लांट में पानी देती हूँ, और ये उस कीचड़ के साथ बहुत मज़े से खेलता है। बच्चा है, थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा आपको। जैसे अगर बच्चा को जो मर्जी है ना, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है ना, उसमें उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा आपको, और आपको पूरा केयर करना पड़ेगा ताकि बेबी को कुछ हो नहीं। तो मैं ऐसे यहाँ पर बैठी रहती हूँ और ये खेलता रहता है। तो आज ना बाबू मेरे साथ साथ सुबह सुबह उठ गया था, तो सारी चीज़ें जो अभी तक का रूटीन है ना वो सब इसके साथ मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। कई बार ये साथ में उठ जाता है, कई बार आधे घंटे लेट उठता है। और अभी जैसे ये खेल लेगा ना, तो मैं उसको नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर ये एक अच्छा सा नैप ले लेगा, उसके बाद ये लंच करेगा। तो जब तक ये सो रहा होगा तब तक मैं फिर किचन में जाऊँगी, अपने लिए लंच तैयार करूँगी, इसके लिए लंच तैयार करूँगी। तो ऐसे ही मेरा लगभग डेली रूटीन रहता है और मैनेज करना पड़ता है बच्चे के साथ। ठीक है, तुमको जो करना है कर बेटा, बाहर ही रह, पर इतना तेरा गाड़ी गंदा घर में नहीं आए। चलो बाहर ही रहो तुम। Chiku, what are you doing? ए बेटा, अरे सब गंदा कर लिया यार तुम। ए लड़का, ले जा नहीं इसको ले जा। आराम से आराम से आराम से। आदू हो गया ना, तुम खेल लिया ना अपने मन से, होली तुम्हारा हो गया ना। अब यार लेना जाओ, सर्दी तबीयत खराब हो जाएगा, ले जाओ। आजा आजा, अब इधर आजा बउआ, आजा घर में, आजा आजा। ये सॉक्स सारे उतार ले, चल नहाने चल। आज मर्जी भर होली खेल लिया ना तुम तो। बाप रे, देखिए कैसे इसका पैर पसीज के कितना देर से खेल रहा है, मिट्टी पानी, लेकिन नहाएगा नहीं। नहाने में इसको लगता है ठंडी। मत दो, गाड़ी धो इसका। कहाँ जा रहे आदू? ए बेटा, चल आजा, चल नहाने चल, चल आजा। चल नहाने चल तू। सो अभी मेरा बच्चा सो गया है और मैं अगेन आ चुकी हूँ किचन में, और अपना लंच प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही है इस वीडियो में पहले कि मैंने दाल और लौकी जो सुबह में ही बॉयल कर लिया था। अभी अराउंड 11 बज रहे हैं दिन के, तो अभी लंच बनाऊंगी तो 1 बजे तक ऑब्वियसली बन जाए। एक कोई कमेंट आया था कि आप टाइम वाइज बताओ, तो सुबह के 7 बजे मैं ड्रिंक लेती हूँ। वो मेरा डेली का ऐसा ही टाइमिंग होता है। कभी कभार इधर उधर हो गया तो ठीक है, नहीं तो डेली का लगभग टाइमिंग यही होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी 7 बजे आप ड्रिंक ले लो, 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में आप कुछ फल ले लो, ओट्स ले लो चिया सीड्स के साथ, या फिर अंडे खाते हो अंडे ले लो। इसके बाद 1 बजे के आसपास आप लंच करो,
ठीक है ना। तो उसी का तैयारी मैं कर रही हूँ। 1 बजे तक मैं नहा भी लूँगी, मेरा लंच भी तैयार हो जाएगा और फिर हम लोग बैठ के लंच करेंगे साथ में। तब तक आदू भी उठ जाता है तो वो भी अपना लंच या तो मेरे से पहले हम करा देते हैं या फिर हमारे बाद करा देते हैं। ऐसे ही हम लोग का जो है दिनचर्या चलता है। सो आप अपनी लंच की टाइमिंग जो है ना 1 से 2 बजे के बीच में कर सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट टाइम होता है। सो यहाँ पे मैंने प्याज की कटिंग कर ली है, साथ ही साथ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को ना कूट लेंगे, क्योंकि कूटने के बाद जो फ्लेवर आता है ना वो कटिंग वाले में नहीं आता, तो मैं काटने के बजाय मैं कूटना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो इस सबको तैयार करते हैं। आपको पता है, मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर कर रही हूँ। बचपन में गांव में जो भोज होता था ना, स्पेशली गर्मी के टाइम में, तो उसमें उस भोज में ना एक सब्जी जो है ना लौकी चने की होती थी। तो उस समय ना मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था खाना। हम सोचते थे कि यार भोज में जाओ फिर भी लौकी चने की सब्जी खाओ, ये तो मतलब बहुत ही बुरा हुआ ना। और उस दिन का भोज मुझे पसंद नहीं आता था। अब समझ में आ रहा है कि लौकी चने की क्या महत्व होती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि लौकी तो पूरा गलाना है, लेकिन चना को पूरा नहीं गलाना है। कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ दाने टूटे होने चाहिए और कुछ जो है जो हाथ से मैश करने पे वो फिर टूटे, ठीक है, कुछ ऐसा रखिएगा। अब जब सब कुछ तैयारी है तो सिर्फ तड़का लगाना है। उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, सिर्फ 2 चम्मच, क्योंकि हम वेट लॉस जर्नी में हैं तो हम ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे क्या होगा ना, आपके घर में जो बाकी लोग होंगे ना, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, वो आपसे बहुत खुश होने वाले हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, एक तो गर्मी का सीजन और बड़े बुजुर्ग लोगों को आप ज़्यादा तेल वाला खाना खिला दो ना तो वो भले ही बोले ना बोले बट गुस्सा ज़रूर होते रहते हैं। तो फ़ौरन के लिए मैंने मिर्च लिया है, तेज पत्ता लिया है, साथ ही साथ थोड़ा सा हींग और पचफोड़न लिया है। वो थोड़ा सा कड़क जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जो कूट रखा था अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। उसको 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। थोड़ा सा उसका कलर डाउन हो जाए तभी उसमें आप प्याज ऐड कर दीजिएगा और इसको ब्राउन होने तक, मतलब पिंक ब्राउन होने तक या ब्राउन होने तक इसको भून लीजिएगा अच्छे से। फिर इसमें चना दाल जो भी होगा ना बॉयल किया हुआ, उसको ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल के और इस तरीके से हमारी सब्जी हो जाती है कंप्लीट। वेट लॉस के लिए भी परफेक्ट है, घर में बड़े भी खुश। अब हमें क्या चाहिए? और गर्मी है, इतना गर्मी पड़ रहा है तो ज़्यादा मसाला वाला खाना वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग के लिए इजी होने वाला है वेट लॉस जर्नी, क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं ना वो होम मेकर के लिए बहुत आसान पड़ने वाला है, जिससे आपको अपने लिए कुछ अलग नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो हो ही ना पाए। क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हम कर ही नहीं पाते खुद के लिए, क्योंकि खुद को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक रखा मैंने, धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग रख दीजिए या फिर गरम मसाला पाउडर, आप जो भी खाते हैं वो रख लीजिए। ज़्यादा इसमें कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। और हमने हल्दी पहले ही रखा था तो यहाँ पे हमको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ढक के इसको बॉयल होने तक पका लीजिए। और क्योंकि आज दाल नहीं बनाए हैं तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ना कि हमारे घर में खड़े मसाले किसी को पसंद नहीं होते और मुझे भी वो टुकुर टुकुर देखता रहता है ना तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता रहता है। इसीलिए मैं सब्जी से क्या करूँगी ना, जितने भी पत्रक और मिर्च है ना उसको सबको हटा दूँगी ताकि खाने वक्त मुँह में ना आए, क्योंकि वो ना मुझे पसंद है ना नवनीत जी को पसंद है। बस लीजिए जी, हमारा सब्जी बन के तैयार हो चुका है। अब इसको दल घोटनी की मदद से ना थोड़ा सा मैश कर देंगे, जिससे क्या होगा ना कि जो लौकी है ना वो टूट जाएगा और आपस में थोड़ा सा लसलसा सा सब्जी बनेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा चावल में जो है ना वो अच्छे से आप मिला पाएंगे। तो वैसी सब्जी अच्छी लगती है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो लौकी किधर भी भागेगा, दाल किधर भी भागेगा। तो वैसा नहीं करना और ज़्यादा भी मैश नहीं करना है कि पूरा चना ही टूट जाए। इसको थोड़े बहुत मिला के और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऊपर से डाल दीजिएगा और अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो वो भी डाल दीजिएगा और आपका परफेक्ट लंच में सब्जी बन के तैयार हो चुका है। मैं इस सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी और ढक दूंगी और इसको बनाने के 5 से 10 मिनट बाद इसको परोसिएगा और देखिएगा खा के कितना मज़ेदार और बेस्ट होने वाला है। अब क्या है ना, बचपन की उस भोज की चने दाल की सब्जी की महत्व ना आज जाके समझ में आई है, जब मुझे वेट लॉस करना पड़ा है और गर्मियों में इतने मसाले वाले सब्जी खाने का मन नहीं करता है तो मैं यही बनाती हूँ। एकदम परफेक्ट और एकदम शानदार लंच मेरा बनके तैयार हो चुका है। इसके साथ आपको स्टीम राइस लेना है या फिर 2 रोटी लेना है। पुलाव बिल्कुल नहीं खाना है। जिस चावल से पानी अलग कर देते हैं ना वैसा चावल बनाइएगा, वो आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप अंडे खाना पसंद करते हैं तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं 1 ऑमलेट, अदरवाइज कोई बात नहीं। वैसे भी खाना बहुत शानदार है, 1 पापड़, कुछ सलाद, सब्जी और चावल। तो बस हम लोग बैठ के अपना लंच एंजॉय कर लेते हैं। आपसे मिलते हैं इवनिंग में।
शाम के अभी 6 बज रहे हैं और जिनको चाय पीने की आदत है ना वो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये ड्रिंक पी सकते हैं। इसको आमतौर पे बोलचाल की भाषा में ना लाल चाय बोलते हैं, जिसमें मैंने जितना पीना है उतना पानी डाला है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला है ताकि वो जल के उतना आ जाए। उसके बाद आधा चम्मच चाय की पत्ती डालेंगे और इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। मेक श्योर कि वो अच्छे से बॉयल होना चाहिए। उसके बाद इसमें गुड़ डाल दीजिएगा। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है वो भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ डालिएगा। चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर चीनी और दूध इसमें नहीं रखते तो ये हेल्दी ड्रिंक है, अदरवाइज ये अनहेल्दी हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपका गुड़ पिघल जाए ना, इसको छन्नी से छान के इसमें 2-4 बूंद लेमन का डाल दीजिएगा, नींबू गाड़ दीजिएगा। उसके बाद आप इस ड्रिंक को पी कर देखिए, बहुत मज़ेदार लगने वाला है। सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस हो जाएगा, बिना किसी तामझाम के। नो वर्कआउट, नो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, बस आपको घरेलू इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और मैं आपको इसमें 2-4 चीज़ें और बताऊंगी। फ़िलहाल तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। चाय पीने के बाद थोड़ी देर आदू के साथ खेलने के बाद मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में। टाइम अभी 8:30 हो रहे हैं और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने डिनर की। मेरा डिनर आधा घंटा में बन जाएगा और 9 बजे तक हम लोग डिनर कर लेंगे। ये अक्सर हर फैमिली में होता है, 9 बजे तक, 8:30-9 बजे में सब डिनर करते हैं। वही हम लोग का भी टाइम होता है। तो यहाँ पे डिनर के लिए सबसे पहले मैंने लिया है शिमला मिर्च। ये आपके घर में जितना लोग हैं ना उस हिसाब से बना सकते हैं। मेरे घर में सिर्फ 2 लोग हैं, मैं उसी हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने शिमला मिर्च को लंबा लंबा और पतला पतला काट लिया है। साथ ही में मैं थोड़ा सा बंद गोभी को भी पतला पतला काट ले रही हूँ, जिसको पत्ता गोभी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें प्याज भी काट लूँगी और हरी मिर्च की भी कटिंग कर लूँगी। देखिए कुछ ऐसा है कि वेट लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब हम पूरा मुंह बंद नहीं कर सकते। हम बाहर का खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन अब घर में भी ना खाएं अच्छे से, ऐसा हो सकता है क्या? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे हम पनीर रोल कैसे बनाएंगे और पनीर रोल हम डिनर में खाने वाले हैं। अब बाहर के खाने पे थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, तो हम घर में नहीं कंट्रोल कर सकते ना। अब मेरे जैसे फूडी तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो हमने रास्ता निकाला कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो जीभ को भी पसंद आए और पेट को भी पसंद है, वेट लॉस में हमें हेल्पफुल भी हो। तो पनीर तो प्रोटीन से भरपूर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और सब्जियों से आज तक किसका नुकसान हुआ है? तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले पनीर को जो है ना छोटी छोटी कटिंग कर लेते हैं। वेजीज हमने काट रखा है। पनीर रोल के अंदर का मसाला तैयार करने से पहले ना आटा लगा के रख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट तो इसको भी चाहिए। तो मैंने आटा ले लिया, उसमें सिर्फ 1 चम्मच तेल डालेंगे, थोड़ा मोयम के लिए चाहिए। गेहूं का आटा लेना है, मैदा बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद आधा चम्मच नमक डाल के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मुलायम डो बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसको ढक के छोड़ देंगे ताकि थोड़ा देर इसको रेस्ट मिल जाए, तो आटा जो है अपने आप में सेट हो जाए, थोड़ी सी फूल जाए। दूसरी तरफ चलिए थोड़ा सा सब्जी को भून लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डाला है 1.5 चम्मच तेल। चाहे तो 1 क्यूब ना बटर का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना तेल इस्तेमाल किया है। तेल में हमने डाला थोड़ा सा जीरा, 1 लहसुन की कली को ना ग्रेट करके डालेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना तो 2-3 कलियाँ भी इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे ही लहसुन इसमें थोड़ा सा कड़क जाए तो उसमें हरी मिर्च डाल देंगे और इसको थोड़ी सी भून लेंगे। फिर जितना भी वेजीज काट रखे हैं ना सब्जी, उसमें से शिमला मिर्च और प्याज पहले भून लेते हैं, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छा लगता है। और जिन लोगों को क्रंची खाना पसंद हो ना वो खुले में भून सकते हैं। वैसे मुझे ना ज़्यादा क्रंची पसंद नहीं है, तो मैं इसको सॉफ्ट करूँगी। सॉफ्ट करने के लिए ना 1 आध बार ढक दूंगी ना तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये सब सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी और साथ ही साथ पनीर भी डाल देंगे। और उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं ना, जैसे कि हल्दी, मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में धनिया की पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसमें और कोई सॉसेस वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि हम ये हेल्दी वर्जन बना रहे हैं, इसलिए। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2-4 बार पलटे की मदद से चला के तेज़ आंच पे, और उसके बाद गैस को कर देंगे ऑफ। और अब सेक लेते हैं रोटियां। तो जैसा आप नॉर्मल घर में बनाते हैं ना, जितनी छोटी सी, उससे थोड़ी सी बड़ी बनाना है, क्योंकि हम रोल बना रहे हैं तो इसके लिए हमें रोटियां का साइज़ जो है ना वो थोड़ी बड़ी चाहिए। और रोटी बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रोटी फूलनी नहीं चाहिए। जैसे ही फूले वैसे ही पलटे से ना इसको पचका देना है। और उसके बाद सेकते टाइम ही दोनों साइड थोड़ा सा तेल जो है वो लगा लेना है। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, या फिर आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी लगाएं कम क्वांटिटी में लगाएं। रोटी सेक के तैयार हो चुकी है तो हम फ्लेम को करेंगे कम, या फिर अगर आपकी आदत ना हो तो आप बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे आदत हो चुकी है, मैं कम करके भी इस पर काम कर लेती हूँ। तो उस पर डालेंगे थोड़ा सा केचप, 1 चम्मच बराबर, 1 चम्मच मायोनीज, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके पूरी रोटी पे फैला देंगे। उसके बाद
जो हमने बना रखा था ना पनीर का मसाला, वो डाल दिए हैं। ऊपर से कुछ सलाद के लिए डाला है मैंने बंदा गोभी और प्याज। ये क्रंची क्रंची बड़ा अच्छा लगता रहता है। आप जब खाओगे तब बताना मेरे को कैसा लगा, आप बनाना ज़रूर। अब इसको एक प्लेट में उतार के इसको रोल करके एक टूथपिक की मदद से सिक्योर कर लीजिए और लीजिए जी, घर में बन के तैयार हो चुका है शानदार सा पनीर रोल। इस तरीके से आप भी हेल्दी वर्जन घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। कौन कहता है कि होम मेकर्स के लिए डाइटिंग बहुत मुश्किल है? बिल्कुल ईजी, आप इस तरीके से अपना काम ईजी कर सकते हैं और मुँह भी नहीं बंद करना पड़ेगा। टेस्टी खाने को भी मिलेगा, हमारी डाइटिंग भी हो रही है। तो चलिए अब दूसरा तरीका देख लेते हैं पनीर रोल बनाने का। तो जो लोग वेजिटेरियन है वो पहले वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन है या फिर एगिटेरियन है, एग खाते हैं, वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे ही रोटी सिक जाए ना, उस पर एक अंडा तोड़ के उसमें काली मिर्च और मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाल के, नमक डाल के फेंट लीजिए और रोटी के ऊपर डाल दीजिए। इस तरीके से क्या होगा, अंडा जो है रोटी के साथ चिपक जाएगा। अब इसमें क्या करना है, आधी चम्मच मेयोनीज लेना है और 1 चम्मच केचप लेना है। दोनों को मिक्स करके पूरी रोटी पे फैला देना है और अब सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जो हमने मिक्सचर बना रखा था ना पनीर का, वो ऊपर से डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे प्याज और बंदा गोभी और इसको उतार लेते हैं एक प्लेट में और सेम प्रोसेस में रोल करना है। एक टूथपिक की मदद से इसको सिक्योर करना है और घर पे बैठ के मस्त सा रोल एंजॉय करना है। इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ अपना डाइट भी फॉलो कीजिए बिना किसी तामझाम के। बस कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है, उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। तो देखो जी, मैंने आपके साथ 2 तरीका शेयर किया है रोल बनाने का। तो अब नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आपको मन है एग वाला बनाने का, वो बना सकते हैं, या बिना एग का भी बना के आप खा सकते हैं। दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है, डिलीशियस लगता है। चलिए, अब तो डिनर हो चुका है मस्त सा, लेकिन नाइट ड्रिंक कैसे भूल सकते हैं? यही तो है रामबाण दवा। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 मग पानी। जिस मग से मुझे पीना है उस मग में पानी जैसे ही गर्म हो गया, उसमें डाला मैंने 1 चम्मच अजवाइन और अजवाइन को थोड़ा सा बॉयल होने दीजिए ताकि पानी का कलर चेंज हो जाएगा और अजवाइन भी फूल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, उसके बाद इसको गैस को ऑफ करके एंड देन कप में ट्रांसफ़र कर लेना है। जिस भी कप से, मग से या फिर ग्लास से आपको पीना है, उस ग्लास में। वैसे ज़्यादा इस पानी को जलाना नहीं है, बस मेक श्योर कि इसमें कलर इसका आ जाए, बॉयल हो जाए अच्छे तरीके से, मतलब एक अच्छा उबाल ज़रूर आ जाए, इतना ज़रूर कीजिएगा। और अजवाइन को फेंकना नहीं है, उसको उस पानी में ही रखना है और साथ ही साथ इसको चबा के खा जाना है। अब दिन भर आप चाहे जितना भी खा लीजिए, मतलब थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होके खाना है। उसके बाद आप ये ड्रिंक पी लीजिए। रामबाण दवा है भाई, हर खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा फैट तो नहीं निकलेगा। और अगर आप बेबी को फीड करा रहे हैं ना, तब भी आप ये अजवाइन वाटर रात को ज़रूर ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। इसको सिप सिप करके पीना है, मतलब गुनगुना में ही ख़त्म कर देना है, इसको ठंडा नहीं होने देना है इस पानी को। ये देखिए हमारा चीकू, वो रात में कितना मस्ती सोच रहा है। सो जा। ये चाय नहीं है बेटा, ये चाय नहीं है। चाय का बहुत बड़ा फैन है ये लड़का। ये अजवाइन वाटर है बेटा, चाय नहीं है ना ये। इसका दूध का बोतल का है। हाँ अच्छा, ये बस ना। सो आदू के स्माइल के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से वेट लॉस जर्नी के डे 3 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।